बिहार में चौथी बार सीएम बनेंगे नीतीश। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को हुई मतगणना में एनडीए पूर्ण बहुमत कामयाब रही। हालांकि तेजस्वी ने कांटे की टक्कर मिली। अंतिम परिणाम एनडीए को 125 सीटें हासिल हुई। वहीं महागठबंधन को 111 सीटों से संतोष करना पड़ा। एनडीए को मिली जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया। राजद सबसे बड़ी पार्टी। बिहार चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। राजद ने 75 सीट पर जीत हासिल की है। हालांकि पिछली बार की तुलना में राजद की सीटें कम हुई है। वहीं राजद के बाद भाजपा 74 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बन गई है। नीतीश की जदयू 43 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर चली गई है। कांग्रेस को 19 सीटें हासिल हुई। बुझ गया चिराग। एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में उतरे चिराग पासवान को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। भाजपा के साथ सरकार बनाने का दावा कर रहे चिराग सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल कर सके हैं। 2015 में लोजपा को 2 सीटें मिली थीं। हालांकि चुनाव में हार के बाद भी उन्हें नीतीश की जदयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लोजपा के कारण जदयू को 1.5 दर्जन सीटें कम मिली हैं। सीएम की कुर्सी पर कौन? बिहार में एनडीए की तरफ से भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। इसके साथ ही अब सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। अधिक सीटें जीतने के कारण भाजपा नेताओं अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने की मांग की है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया है कि वह मंत्री नहीं बनेंगे। ऐसी भी चर्चा है कि नीतीश भी अब सीएम नहीं बनना चाहते हैं। डिजिटल मीडिया अब सरकार के अधीन। डिजिटल मीडिया पर सूचना और प्रसारण के अधीन हो गया है। केंद्र सरकार ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार ऑनलाइन फिल्म और वेब सीरीज सहित सभी समाचार प्लेटफॉर्म और समसामयिक विषयों को दिखाने को लेकर अब सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि डिजिटल मीडिया की मान्यता को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं। शिक्षा मंत्री को मिली पराजय। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा जहानाबाद से अपना चुनाव हार गए हैं। उनको राजद प्रत्याशी सुदय यादव ने 33,000 मतों से हराया है। बता दें कि चुनाव से पहले क्षेत्र में कृष्णनंदन वर्मा को जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था। राजद के चंद्रहास चौपाल ने मंत्री व जदयू प्रत्याशी रमेश ऋषिदेव को सिंहेश्वर सीट पर हरा दिया है। परिवहन मंत्री को मिली हार। नीतीश सरकार के परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला को राजपुर सीट से हार का सामना करना पड़ा। निराला को कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ राम ने बड़े अंतर से हराया। नीतीश सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में उनको लोजपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह से कड़ी टक्कर थी, लेकिन दोनों की लड़ाई में राजद के विजय मंडल को चुनावी जीत मिल गई। खनन और शहरी विकास मंत्री की भी नहीं बची सीट। खनन विभाग के मंत्री ब्रजकिशोर बिंद को भी जनता ने नापसंद कर दिया। बिंद चैनपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। बिंद को बसपा प्रत्याशी मोहम्मद जमा खान ने हराया। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश शर्मा को भी इस विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ रहे सुरेश शर्मा को कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने मात दी। समाज कल्याण मंत्री को मिली पराजय। समाज कल्याण विभाग की मंत्री व हथुआ से जदयू प्रत्याशी राम सेवक सिंह को भी इस चुनाव में जनता ने नकार दिया है। राजद प्रत्याशी राजेश कुमार ने इस चुनाव में राम सेवक सिंह को भारी मतों से पराजित किया है। माले प्रत्याशी वीरेंद्र प्रसाद ने नीतीश सरकार में मंत्री खुर्शीद अहमद उर्फ फिरोज को इस विधानसभा चुनाव में शिकस्त दी है। खुर्शीद सिकटा सीट से जदयू प्रत्याशी के तौर पे चुनावी रण में थे। पप्पू लवली, लव पुष्पम, मुकेश सहनी को भी मिले हार। बिहार चुनाव में कई बड़े नाम भी बुरी तरह से हार गए। मधेपुरा से जाप प्रमुख पप्पू यादव, राजद उम्मीदवार लवली आनंद को जनता ने नकार दिया। वहीं पहली बार चुनाव लड़ रहे पुष्पम प्रिया, मुकेश सहनी, लव सिन्हा और सुहासिनी यादव को भी बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कई बड़े नाम भी चुनाव में पिछड़ गए। पहली बार इन युवाओं को मौका। बिहार चुनाव में युवा चेहरों को सभी पार्टियों ने दाव खेला था, जिनमें कई विजय का तिलक लगाने में कामयाब रहे। इनमें जमुई से श्रेयसी सिंह, पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद ने शिवहर विधानसभा सीट से, ओबरा से ऋषि यादव, शाहपुर से राहुल कुमार, चकई से सुमित सिंह ने निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की है। रालोसपा जैसी पार्टियों को मौका नहीं। चुनाव से पहले सरकार बनाने के लिए रालोसपा, जाप, लोजपा, प्यूलरस जैसे छोटी पार्टियों ने सीएम पद की दावेदारी पेश की थी, लेकिन चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। बिहार की जनता ने बता दिया है कि यह पूरी तरह से मौका परस्त है और कभी भी अपना पाला बदल सकते हैं। रालोसपा और जाप जैसी पार्टियों के लिए अब अपने अस्तित्व को बनाए रखने भी एक बड़ी चुनौती है। आज पीएम करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव में जीत के साथ मध्य प्रदेश, यूपी में हुए उपचुनाव में भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई है। देश भर में पार्टी को मिली जीत के बाद पीएम मोदी आज पार्टी मुख्यालय से पार्टी कार्यकर्ताओं और देश की जनता को संबोधित करेंगे।
माना जा रहा है कि इस दौरान बिहार एनडीए के नेता चयन पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि नीतीश बिहार के सीएम होंगे या नहीं। अर्नब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। रिपब्लिक चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। दोनों जजों की पीठ ने गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि वह किसी की बोलने को रोक नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर कहा है कि यह पूरी तरह से व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के लिए की गई कार्रवाई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जमानत दे दी है। आईपीएल में दिल्ली का सपना टूटा। दिल्ली का आईपीएल जीतने का सपना टूट गया है। पहली बार फाइनल में पहुंची दिल्ली की टीम मुंबई के सामने कमजोर साबित हुई। 4 बार की विजेता मुंबई ने मैच शुरू से ही दबदबा बनाए रखा और मैच के 3 विकेट से जीत लिया। इस तरह लगातार 2 बार आईपीएल जीतने वाली मुंबई दूसरी टीम बन गई है। इससे पहले सीएसके यह कारनामा कर चुकी है।